वेलकम टू माय चैनल हर्षित स्टडीज़। एंड आप मैम देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स के हमारे 4 टाइप्स के फोर्स होते हैं, लाइक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वर्क आपको अभी दिया नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं, इसलिए हम बाद में बताऊंगा मैं वर्क के बारे में। एंड एनर्जी का मैं बता दूं, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, wind and water energy and solar energy. Okay, non-renewable sources of energy is petroleum और coal. Non-renewable, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो force. We know that things do not move on their own. Things only move when they are pushed or pulled. ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जब भी हम force यूज़ करते हैं, हम उसको पुश करते हैं या पुल्ड करते हैं। जब फोर्स हम यूज़ करते हैं, ओके, यू पुल योर टॉय कार, यू पुश द बॉल विद योर बैट, यू पुल आउट बुक्स फ्रॉम योर बैग। यहाँ पे आइए यहाँ पे आइए, आपको दिख रहा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। व्हेन यू पुल, पुश और पुल थिंग्स, यू अप्लाई फोर्स ऑन देम। मैंने आपको बताया, चाहे पुल करे चाहे पुश करे, आपको फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। ओके थिंग्स। अब ये देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बोल दूँ, मैं चाहता नहीं हूँ ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैं ताकि आप इस चैप्टर को सही से पढ़ भी लो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि ये आप रीड कर सकते हो। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ फॉर रीडिंग। ओके, ओके, चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे दिया है, नाउ पुश द मूविंग बॉल इन अनदर डायरेक्शन। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? द मूविंग बॉल चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। ट्राई एंड स्टॉप द मूव। अब देखो, अब जैसे कि सॉरी, अब जैसे कि क्या है इसमें, अब जैसे कि हमने बॉल को पुश किया कहीं भी, तो वो अपनी डायरेक्शन जो होती है उसकी, वो चेंज हो जाती है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ओके, नाउ अब देखो, thus if a moving object is pushed in the same direction, it moves faster, and if the push is in another direction, it results in changing the direction of the moving object. However, if the moving object is pushed in the opposite direction, it slows down or even stops. Okay? अभी है ना, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप एक बॉल को कर रहे हो पुश, तो उसकी अनदर डायरेक्शन रिजल्ट इन चेंजिंग। जिस डायरेक्शन में आपने बॉल फेंकी है, वो एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेगी बॉल, और आप देखोगे जाके कि जो डायरेक्शन है वो बॉल की चेंज है। ओके, नाउ कम, व्हाट एल्स कैन फोर्स डू? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे कि आप बॉल या पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आप ये पढ़ के देखो, फॉर एग्जाम्पल से वाई तक। ओके, या पढ़ के देखो, आप 5 मिनट्स तक इसको रीड करो, समझो, एंड कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको समझ में आया इतना जो मैंने आपको रेड से कर रखा है मार्क। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। ओके, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ फोर्स। ये आपको खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स डू इट।
क्या आप खुद करोगे? इसके लिए मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसके लिए भी मैं आपको दे देता हूँ। ओनली 2 मिनट्स स्क्रीनशॉट तो लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, इसके लिए ना मैं आपको इतना ही टाइम दे देता हूँ। नाउ टाइप ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स है हमारे? मैंने आपको शुरुआत में बताया था 4 टाइप के फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है मस्कुलर फोर्स। ह्यूमन एंड एनिमल यूज द मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। अगर देखो जैसे कि एनिमल पानी पीते गर्दन झुका के, मतलब वो फोर्स यूज़ कर रहे हैं अपना मस्कुलर फोर्स। हम पानी पीते तो हमारा हाथ उठता है ना, तो उसके लिए भी मस्कुलर फोर्स होएगा। मैं इतना नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये हॉर्स और एलिफेंट के बारे में दिया है, तो आपको रीड करना है, इसलिए मैं 2 मिनट्स आपको दे रहा हूँ। ओके, कम ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force, what happens to a ball which you throw it up? अब देखो ये बॉल है सॉरी, अब ये बॉल है। अब ये जो चाइल्ड है ये बॉल को कैच कर रहा है ना, इसके लिए ग्रेविटी हो रही है क्योंकि बॉल स्पीड से नीचे आ रही है ना। ये ओ नहीं है, ये ओ नहीं है। मैं आपको अलग कलर से आपको बता दूँ, मैं कलर कर देता हूँ इसमें फिल। ओके, दिस इज बॉल। ओके, नाउ अब देखो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया, सॉरी अब बताऊंगा सॉरी अब मैं बताऊंगा, आप बस रीड करो जहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। The earth pulls an object towards itself is called gravity और gravitational force। ये फिलअप में आ सकता है, अगर आपने ग्रेविटी लिखा तब भी सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा तब भी सही है। ओके, नाउ कम हंग्री ब्रेन्स। हंग्री ब्रेन्स में क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। इसमें क्या है, ग्रेविटी कीप द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। ओके, अर्थ की ग्रेविटी हर एक अपने प्लैनेट्स पे, अपने सोलर सिस्टम पे है। ओके, नाउ इन ऑर्बिट किसके अराउंड? सन के अराउंड। ओके, ओके, it also keep the moon in orbit around the earth। अब जो मून है वो ऑर्बिट है किसका? अर्थ का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कम मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स की एक इमेज दी गई है, इसको समझो क्या है ना। और मैं
मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये इस एक्टिविटी के बारे में गया है सॉरी बताया गया है इसलिए। ओके, नाउ इसमें देख रही हूँ मैग्नेटिक फोर्स। अ मैग्नेट कैन पुल सर्टेन मटेरियल, लेकिन कौन सा मटेरियल वो पुल करेगी? आयरन ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखना। पूछा जाएगा मैग्नेट किसको पूछा जा सकता है कि मैग्नेट किस से चिपकती है, अटैच। मैग्नेट अटैच टू द आयरन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ कम टू द फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is take a ball and roll it along the floor. है ना? आप ये देखो, मैं आपको बता दूं, बस यहाँ तक मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये वो ही है। आप पढ़ना चाहते हो 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। चलिए, अ फोर्स कैन कॉल फ्रिक्शनल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट। ओके, अब ये यहाँ पे सब ध्यान से बात सुनिए। अगर स्मूथ 1 मिनट या स्मूथ, अगर आपको स्मूथ वो है, स्मूथ फ्रिक्शन आपको दिया गया है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ ये ओ है। ओके, स्मूथ सरफेस अगर दिया गया है तो जो बॉल होगी हमारी, हमारी बॉल होएगी वो आराम से मूव कर सकती है। अगर हमारे पास वेट अ मिनट, बॉल है और अगर हमारा सरफेस रफ है, अगर रफ सरफेस है बॉल, बस इतना जाके मैं रेड कलर से स्टॉप एस, मतलब बस एस लिख रहा हूँ, समझ जाना, उधर स्टॉप हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो, अगर आप स्मूथ सरफेस क्या है वो आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन हो। 2 मिनट मैंने आपको दे दिए जिसको पढ़ना है। ओके, नाउ come to the energy. No, energy no. अब यहाँ पे भी आपको वही दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ना चाहते हो। 2 मिनट्स रीड। कर लिया?
ओके, ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप अभी समझना। ये इमेज ये आपको अच्छे से समझनी है। अगर मैच स्टिक का अगर आपका क्वेश्चन आए कि अगर हम मैच स्टिक को जलाते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स यूज़ होता है, मतलब ये पूछा जा सकता है क्या यूज़ होता है और क्या किस टाइप्स का यूज़ होता है ना, वो बात याद रखनी है। ओके, एंड अब जैसे कि आपने डाला, अगर मैच स्टिक के जो बॉक्स होएगा उस पर आप ऐसे उंगली से आप वो करोगे ना तो आपको मतलब रफ रफ जैसा लगेगा, वो होएगा रफ सरफेस, इसलिए हम उसके लिए फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वर्क पे आइए। What do you understand by work? When you apply force, you do work, but in science, work is said to be done. इस इमेज को देखो, सॉरी। अब ये जो है इमेज में जो एक फीमेल है, उन्होंने एक वॉल को हिलाने की कोशिश करी है, लेकिन वॉल उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। हाँ, मेरे को एक और चीज़ बतानी है, जब आप फोर्स यूज़ करोगे वो उस जो ऑब्जेक्ट होएगा वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, इन्होंने फोर्स लगाया लेकिन बॉल हिली नहीं, तो इधर क्या हुआ, इधर वर्क सेड टू बी नॉट। ओके, हम देखो इस इमेज में, अब इधर भी एक फीमेल है जो चेयर लेके जा रही हैं, बट सोचो चेयर यहाँ है, चेयर आ गई यहाँ, है ना, चेयर आ गई यहाँ, तो यहाँ पे वर्क सेड टू बी डन हो रहा है कि चेयर है, उसने अपनी पोजीशन यहाँ आई है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। ओके, नाउ अब देखो, ये मैं आपको ना रीड करने के लिए दे रहा हूँ, आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हैं, रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हैं। 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ तो आप रीड करिए। ओके, नाउ अब आइए, thus work is said to be done when force applied on an object result in change of its position। अभी मैंने बताया यही बात है। ओके, अब आओ एनर्जी। मैं आपको छोटे मतलब स्मॉल पॉइंट्स में आपको पूरी एनर्जी का पार्ट बता सकता हूँ। ओके, और मैंने जितने आपको पहले बताए, मैंने कौन कौन टाइप के फोर्स होते हैं एंड एनर्जी होती है, आप कमेंट्स में मेरे को लिख के दो ताकि मैं देखूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। ओके, कि आपको याद है या नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देखो जैसे कि फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी होएगी तो इलेक्ट्रिसिटी से वो जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम होएगा वो ही काम कर पाएगा। ओके, नाउ कम टू दी हीट एनर्जी। अब आपने हीटर देखा है, आप हीटर चलाते होगे, हीटर में जो वार्म एयर निकलती है वो रूम में आती है। अब रूम हमारा हीट हो जाता है, उस जो हीटर में से निकलती है वो हॉट एयर होती है। हॉट एयर, वो जो वार्म एयर होती है वो हमारे रूम को गर्म कर देती है, जिससे हमारा रूम गर्म रहेगा
और एक और चीज, द सन ऑल्सो प्रोवाइड द हीट एनर्जी. ओके, wind and water energy. Have you seen picture of a windmill? Wind energy is used to make electricity through windmill. Also in a dam, the energy of moving water is called to produce electricity. Okay, ये आपको बात ध्यान में रखना है. विंडमिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है, और जो वाटर का जो डैम है वो भी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करता है. सोलर एनर्जी होती है, बताओ क्या. सोलर एनर्जी बहुत इजी है, ये आप देखो. सोलर एनर्जी हमारी अनलिमिटेड एनर्जी है, बस, है ना. अब देखो, जैसे कि ये ट्री है, ये एक सन है, इसकी सनलाइट ट्री पे जा रही है, जिससे एप्पल जो है वो ग्रो हो गए. अब प्लांट्स का भी हमारे यहाँ फूड है और ह्यूमन के लिए भी फूड है. सॉरी, और ह्यूमन के लिए भी फूड है. ओके, नाउ नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस. इसका भी मैं शॉर्ट मेथड में आपको बताऊं तो अगर आपके पास कोई व्हीकल हो, देखना, उसमें जो फ्यूल डलता है वो होता है पेट्रोल, डीजल एंड CNG. दिस इज द फ्यूल टू फिल द टैंक ऑफ व्हीकल. ओके, और जिससे हमारी कार चल सके. ओके, नाउ अब देखो, अब फ्यूल टू मूव मैंने आपको बताया. अब मैंने आपको ये भी बताया. अब CNG की फुल फॉर्म मैं आपको लिख के दे देता हूँ. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. रीड करो या फिर राइट करिए. ओके, लगे हाथ, मैं आपको ये भी बता दूं, LPG मैं लिख के दे देता हूँ, नोट कर लेना. 1 minute. दिस इज है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, राइट डाउन या नोट करिए जल्दी. ओके, ठीक है. नाउ अब देखो, पेट्रोलियम इज फाउंड डीप इन द अर्थ. सबसे नीचे जाके हमें पेट्रोल मिलता है. ओके, एंड अब ये देखो, in some places it originates by digging the earth under the seabed. In our country large quantities of petroleum, मैंने बताया, अंदर जाके हमें बहुत सारा पेट्रोल मिलता है, are found under the seabed of the Arabian Sea and Sea near Mumbai. Cooking gas और LPG, मैंने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
मैंने फुल फॉर्म बता दिए। इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से ही है। ओके, ये बात ध्यान रखना। These resources are called non-renewable resources of energy. Okay, and uncontrolled use of these resources is a major causes of worry. मतलब जो वो है, मतलब जो जैसे कि आप बहुत लिमिट में यूज़ नहीं कर रहे हो वो चीज़, और आप यूज़ करे जा रहे हो, वो आपके लिए कॉज बन सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, coal is an important fuel for domestic and industrial use. Coal is burned to convert water into steam, which runs tubes to produce electricity. कोल से हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। रुको, इलेक्ट्रिसिटी यूज, कोल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है वो इलेक्ट्रिसिटी को वो करता है। ओके, अबाउ इट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अब जो एनर्जी बनती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। और कोल माइंस आर मेनली लोकेटेड इन बिहार। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट करो ये चीज़, ये नोट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने नोट किया है या नहीं ऑनेस्टली। ओके, नाउ एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट, ओके, नोट डाउन फास्ट। ओके, अब coal too is non-renewable sources of energy and needs to be used with care. कोल को आप कभी भी यूज़ करो, खुद की केयर के साथ यूज़ करना। ओके, सोर्सेज लाइक वाटर, विंड एंड सन, ये हमारी अनलिमिटेड सोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होएगी। ओके, क्या पढ़ो, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ये अनलिमिटेड सोर्स है। ओके, एंड थिंग्स टू रिमेंबर, रीड करिए, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। ओके, ओके, अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। कमेंट्स में बताना कौन अच्छा, अब अगली बार कौन सा टॉपिक। अब 1 मिनट, कोई टॉपिक नहीं, हम सिलेबस अकॉर्डिंग वाइज चलेंगे। एंड जो हमारा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से पता चल जाए। ओके, कि ये वीडियो आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।